तो जापान प्रोफेसर को, अरुण कोरिया कुमार, को, ठीक भारत है को। सर, प्रोफेसर अरुण, आप 4 दिन पहले मेरे ही प्रोग्राम में ये कहकर गए थे कि ये दरअसल भीषण संकट, बामुश्किल अगर हफ्ते भर भी ये युद्ध खिंचा तो हम इसके बड़े शिकार बनते हुए दिखाई देंगे। और ये जुड़ा है दरअसल उसी विदेश नीति से कि हम ईरान के बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल विरोध में जाकर खड़े हो गए। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था पे काफी बड़ा संकट आ ही गया है। और जो आप एलपीजी की बात कह रही हैं, तो अगर आप देखें तो 1 साल पहले एलपीजी के दाम और ज्यादा तेज थे। तो अभी ये 6% बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं थी जो अभी बढ़ाया गया है, क्योंकि उस समय तो एलपीजी के दाम और भी ज्यादा थे 1 साल पहले। और अब जो क्योंकि वॉर है, तो इसलिए मुझे लगता है सरकार को लग रहा है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए वो बढ़ा रही है। पर ये कोई जीएसटी नहीं बढ़ रहा है, ये सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, ये जो कंपनियां हैं वो उनको जब प्रॉफिट इससे होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी कोई जरूरत नहीं थी इसको जब बढ़ाने की, और इंतजार करना चाहिए था कि देखें कि युद्ध कितना चलता है, कितनी जो और परेशानी बढ़ती है, और फिर अगर होता तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन बाद ये बढ़ाना चाहिए था। अभी तो कंपनियों का प्रॉफिट जो बढ़ रहा है इससे, है ना। और दूसरी बात ये कि जो अनिश्चितता काल है उसके चलते इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ रहा है। और जैसे शीतल जी कह रहे थे कि अभी हम लोग अमेरिका के दबाव में सारी जो अपनी नीतियां बना रहे हैं, और उसका दिख रहा है कि पिछले साल बजट के बाद हमने करीब 400% अपना जो इम्पोर्ट जो अमेरिका से बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ाया था? क्योंकि हमको लग रहा था कि जो अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन लेगा। तो पहले भी हमने किया, अभी भी हम कह रहे हैं कि हम डिफेंस में और बाकी चीजों में, अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में भी हम कह रहे हैं कि हम डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा खरीदेंगे, एनर्जी ज्यादा खरीदेंगे वहां से। हालांकि उनके दाम ज्यादा हैं, रूस जो जिस प्राइस पे हमें देता था उससे जो वो दाम ज्यादा हैं। तो फिर भी हम कह रहे हैं कि हम जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कि जब अपना ट्रेड को बैलेंस करेंगे, और ट्रेड को बैलेंस करने के लिए हम वहां से सामान ज्यादा खरीदेंगे। तो अमेरिका का दबाव तो बिल्कुल साफ नजर आता है पिछले 1.5 साल से कि अमेरिका के दबाव में हमारी नीतियां बन रही हैं। सर, जब सरकार बाकायदा कल तक भी हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे पत्रकारों को, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, तो या तो पेट्रोलियम मिनिस्टर इस बात से अनजान थे कि खतरा यहां तक पहुंच गया कि भाई 60 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे दाम, और 115 कमर्शियल में बढ़ाने पड़ेंगे। ये मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का दबाव भी है कि वो ज्यादा वो प्राइस चाहते हैं। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी को भी पता था कि ये समस्या तो बिगड़ती जा रही है, लेकिन मिनिस्टर के तौर पे उनको कहना पड़ता है कि जब नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मार्केट में और ज्यादा हाहाकार होगी। तो ये मान के चलना चाहिए कि सरकार तो कहेगी कि नहीं हम दबाव में नहीं है, सरकार कहेगी कि कोई ऐसा क्राइसिस नहीं आ रहा है, ये तो सरकार का काम ही है कि वो इस तरह से कहे। लेकिन जनता को तो परेशानी होगी, क्योंकि आम जनता के जो दाम बढ़ेंगे तो उनके बजट पे असर पड़ेगा, नहीं उनके सर, जो ये तो एम्प्लॉयमेंट दरअसल ये तो कम से कम पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि एलपीजी के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए जो आम जनता इस्तेमाल करती है, उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है। और स्ट्रैटेजिक रिजर्व अगर नहीं है तो हम अपनी डेली रूटीन की आवश्यकताओं के लिए इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल सही रूट अगर बात है। बंद होगा तो हमें इम्पैक्ट करता दिखाई देगा, महंगाई का बम फूटेगा आम लोगों के ऊपर ना। जी हाँ, जी हाँ। और आपने जैसे पहले कहा था कि अब क्रूड ऑयल बढ़ ही गया है, हाँ। तो अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने की आशंका काफी तेज है। तो उससे तो और भी, क्योंकि जो एनर्जी तो सब चीजों में इस्तेमाल होती है, और इसलिए एनर्जी के जब दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अभी आज ही सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा कि भाई 25 दिन का क्रूड ऑयल सरकार के पास है और 25 दिन का रिफाइंड ऑयल सरकार के पास है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो दरअसल तेल और तेल की मार और धार दोनों देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। देखिए, जो आपके रिजर्व हैं वो तो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपने खरीदा, लेकिन ये होता है कि आज किस दाम पे आप खरीद रहे हैं उसके हिसाब से जब दाम चलते हैं, तो जो रिजर्व है वो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अब इस समय अगले दिनों में डीजल, पेट्रोल, इन सब के दाम भी बढ़ने की काफी आशंका है। सर, इसकी वजह भाई, आप तो अभी बीजेपी कह रही है कि कोई प्रेशर नहीं है, हम तो रशिया से वापस तेल खरीदना हम शुरू कर चुके हैं, हमने कभी घटाया ही नहीं रशिया से तेल खरीदने की वो जो क्वांटिटी थी। नहीं, रशिया से अब क्वांटिटी तो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने परमिशन दे दी है। उन्होंने तो एक 15 लोगों की कमिटी सेटअप कर दी थी मॉनिटर करने के लिए कि हम रशिया से ले रहे हैं या नहीं ले रहे।
हाँ। उन्होंने कहा था हम 200% आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। वहां पे जो कांग्रेस है उसमें एक जो बिल फ्लोट किया कि 500% टैरिफ लगा देंगे अगर रूस से आप नहीं, जो सरकार तो लेंगे। सरकार तो दरअसल इस बात को मानने को राजी नहीं है कि अमेरिका ने अगर टैरिफ लगा दिया तो क्या बिगड़ गया, सैंक्शन लगा दिए तो क्या बिगड़ गया, 9 लोगों की कमेटी हमारे खिलाफ बैठा दी रशिया से तेल खरीदने को लेकर, तो क्या हो गया? नहीं, सरकार तो ये कहेगी कि जो हम दबाव में नहीं है, लेकिन सबको ये दिख रहा है कि हम दबाव में बहुत ज्यादा हैं और इसलिए अमेरिका के जो कह रहा है उसको कर रहे हैं। और वो सिर्फ तेल के ही मामले में नहीं कर रहे, वो बाकी और चीजों में भी कर रहे हैं। जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसकी चर्चा हुई है उसमें भी बहुत सारे कंसेशन दिए गए हैं और इसी ने किसान परेशान है, वर्कर परेशान है कि अल्टीमेटली जो बोझ तो उनके ऊपर पड़ेगा। एक तरफ दाम बढ़ेंगे, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ये सारी चीजें सबको दिख रही हैं, तो इसलिए परेशानी तो बढ़ती चली जाएगी और ये अर्थव्यवस्था के सिर्फ लिए। दरअसल ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत का था कि भाई हम गुटनिरपेक्ष हुआ करते थे, ये दरअसल इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत चुकाते दिखेंगे हम। जी हाँ, आपकी बात सही है कि ये हम अब, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी वो काफी हद तक जो खत्म हो गई है। हम चीन, रूस और अमेरिका के बीच में काफी पिस रहे हैं इस समय, तो क्योंकि चीन से भी हमारा जो 102 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। हम चीन को 102 बिलियन डॉलर की मदद दे रहे हैं। रूस से हमें जो हथियार चाहिए और अमेरिका से हमें जो बाकी जो चाहिए, तो इसलिए हम तीनों के बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी